हुजूर के हाथों का मुजज़्ज़ा, हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। जब नबूवत का ऐलान किया तो मक्के वाले मुखालिफ हो गए। आप सब जानते थे अच्छी तरह, बहुत मुखालिफत का जोर जोरा था। मक्के वालों ने आज से पहले किसी नबी की जिंदगी को जो है वो मुकम्मल तौर पे पढ़ा नहीं था। उनको बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी नबी के हवाले से। उनको इतना पता था कि हमारे बाप दादा नबी थे इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मालूमात नहीं थी। नस्लन बादा नस्लिन जो बातें पता थी वही, और अक्सर को उन्होंने भुला दिया था। ऐसे में बहुत सारी बातें हुई, मक्के वालों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हर मामले में वो जो है वो ज़ेर हो गए। ऐसे में मक्के वालों ने आपस में मशवरा किया कि एक काम करना चाहिए, जो नबूवत के मुतालिक मालूमात ज्यादा रखता हो उसको बुलाया जाए और इनके सामने बिठाया जाए और इनसे बातें की जाए। तो अबू जहल ने कहा कि यमन में मेरा एक दोस्त है और उसका नाम हबीब है, मैं हबीब को खत लिखता हूँ और कासिद को रवाना करता हूँ। कासिद जाएगा, तेज रफ्तार कासिद जाएगा और वो वापस आएगा। वो आने के बाद जो है वो फिर उसको लाएगा और हबीब मेरा दोस्त तो आएगा। वो बहुत होशियार है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत जो है अकल वाला है। अच्छों की उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो बातों के दाव पेच में लोगों को ऐसा उलझा देता है कि आसानी के साथ कोई उससे बात नहीं कर पाता है। अल्लाह अकबर। फिर अबू जहल ने अपने दोस्त को जिसका नाम हबीब था उसको खत लिखा। हबीब को जैसे खत मिला, हबीब ने खत पढ़ा। खत में यह लिखा था, मेरे दोस्त, पुरानी तेरी मेरी दोस्ती है, हमें एक मुश्किल आन पड़ी है, इस मुश्किल में हमारी मुश्किल को दूर कर। तुझे बहुत ज्यादा जो है मालूमात है नबी और नबूवत के बारे में, आ करके इससे बात कर। हमारे यहाँ एक शख्स है, हमारा ही रिश्तेदार है, उसका नाम मोहम्मद है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। सारी बातें उसने लिखी और लिखने के बाद कहा जल्दी से आओ और आ करके उसको ऐसा फंसाओ कि वो तुम्हारी बातों का जवाब न दे सके और वो जामिदो साकित हो जाए, वो लाजवाब हो जाए, ताकि फिर हम पूरे मक्के में उसके मिशन को खत्म कर दे। जैसे ही हबीब के पास जो है वो खत पहुंचा, हबीब ने उसी वक्त उस तेज रफ्तार कासिद के साथ एक तेज रफ्तार सवारी ली और वो सीधे मक्का आया। और मक्के में जब आया तो पूरे मक्के में जश्न का माहौल था, पूरे मक्के में खुशियों का माहौल था। हबीब आया, इतना चतुर चालाक इंसान आया कि बड़े बड़ों को वो अपनी बातों के दाव पेच में फंसा लेता है। उसके सामने कोई बात नहीं कर पाता। अगर कोई जो है वो शायरी में बात करे तो हबीब शायरी में जवाब देता है, कोई लफ्जों में बात करे, नस्र में बात करे तो वो नस्र में जवाब देता है, कोई सियासत की करे तो वो सियासत की, रियासत की करे तो रियासत की, मजहब की करे तो मजहब की, वो सारी बातों को जानता है। बहुत होशियार है हबीब। हबीब आ गया है, अब मोहम्मद अरबी को वो लाजवाब कर देगा। लेकिन याद रखे, हक होता है। हबीब आया, शाम का वक़्त था, शाम के वक़्त हुजूर को इत्तला दी गई, एक बंदा आया है, क्या आप इससे गुफ्तगू कर सकते हैं? हुजूर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, कौन क्या बात करना चाहता हो? क्योंकि हम अपनी जबान में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, जब सिक्का खड़ा होता है तो कहीं भी उछालो खन से बचता है। हुजूर ने कहा ठीक है चलो बात करते हैं। सारे मक्का के बड़े बड़े गुंडे, सारे मक्के के बड़े बड़े ओबाश आज दिलों के अंदर फुदक रहे थे कि हम मोहम्मद अरबी के सामने ऐसे को लाए हैं कि लाजवाब हो जाएंगे मोहम्मद अरबी। लेकिन कुर्बान मेरे इमाम ने कहा फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर। हबीब सामने आया। सामने आने के बाद शाम का वक़्त है और इत्तेफाक से 14वीं का चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। 14वीं शब है, चांद की दूधिया रोशनी मक्के की जमीन पे पड़कर मक्के के रेगजारों को जो है दूधिया रोशनी से जगमगा रही है। वो दूध या रोशनी जब मेरे नबी के चेहरे पे पड़कर वहां से नूर हासिल करती है तो देखने वाले पता नहीं कर पाते कि रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है, रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है। क्यों चांद से तशबीह देना, ये भी कोई इंसाफ है? चांद पर तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अल्लाह। हबीब यमनी ने कहा ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है कि आपने दावे नबुव्वत किया है, आपने
नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा ए मोहम्मद अरबी मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद अरबी ये जो चांद चमक रहा है अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब, हबीब यमनी कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया, अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मोजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मोजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मोजज़ा इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था, ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए, बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे, तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ कि नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, ये अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी बताए? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अलग है, अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए, सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने मौजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़ा भी जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते। बेशक अगर हुजूर न जोड़ते तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5।
اب چھٹا ہاتھ کا معجزہ کیا، حالانکہ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ درجنوں معجزات کی زنجیر ہے، بے شک لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں، صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب جو حبیب تھا وہ دیکھو، کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتے ہیں، کچھ جو ضدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حبیب نے دیکھا نا کہ ایک میرا سوال پورا ہو گیا، اب تک دھیان دیجئے، حبیب نے دیکھا ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا۔ اب حضور نے مسکرا کے کہا حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ۔ حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، بے شک حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اب جواب بھی دیتا ہوں۔ بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تو جب گھر سے چلا تھا، ہائے ہائے، جب تو گھر سے چلا کیا تھا بات ہے، تو سبحان جب تجھے خط ملا تھا، جب تجھے خط ملا تھا تو تو گھر سے چلا تھا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ پہلا سوال امتحان کے طور پہ پوچھوں گا اور اس کا جواب مل جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے سبحان کروں گا، اللہ، کیا بات اگر وہ نبی ہوگا تو اس سے بگڑی بنواؤں گا، کیونکہ نبی تو بگڑی بنایا کرتا ہے نا، بے شک، بے نبی شک، بگڑی سبحان بنانے کے لیے آتا ہے۔ میں مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں۔ حبیب سن تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ لولے ہیں، اس کے پیر لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، اس کے پورے اعضاء معذور ہے اور وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے کہ اس بچی کو شفا مل جائے۔ بول حبیب تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا، تو شفا چاہتا ہے نا، شفا چاہتا ہے نا، بول شفا چاہتا ہے نا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں ہاں، حضور نے کہا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ، مجھے نبی مان، مسلمان ہو جا اور جا، تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حبیب کا سوال دل میں تھا، حضور نے کہہ دیا اور حبیب نے سن لیا۔ حبیب کو پتا تھا کہ میرا سوال یہ ہے، یمن میں میرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام مکے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بالکل یہی سوال ہے میرا۔ حضور نے جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کی اور مکے کے ان گنڈوں کی ساری سازش ناکام ہو گئی اور انہوں نے سوچا جس کو مذاق اڑانے کے لیے بلایا تھا وہ تو غلاموں میں شامل ہو گیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ حبیب عقل مند تھا، حق مان لیا۔ ابو جہل بھاگا اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے نہ تھے، جن کے مقدر میں کفر لکھا تھا، وہ بدماش گنڈے سب بھاگ گئے۔ انہوں نے سوچا ہم تو مذاق اڑانے کی بات کر رہے تھے۔ اب حبیب سے حضور نے کہا جا، اب جلدی جا، گھر جا اور دیکھ خوشخبری۔ اب جیسے حبیب تیز رفتاری سواری سے گئے نا، کہیں جانے کے بعد دروازے پہ دستک دی، رات کو پہنچے، دستک دی تو دروازہ کھلا، دیکھا جو بیٹی کو لنگڑی، لولی، مکی، گونگی، اندھی، بہری چھوڑ کر کے گئے تھے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے۔ میرے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ۔ حبیب نے دیکھا بیٹی تیری یہ کیفیت کیسی ہو گئی، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ حبیب کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ جب مکے گئے تھے نا تو ایک رات ایسا ہوا تھا، میں پڑی تھی، سوتی پڑی تھی، ایسے میں ایک نورانی چہرے والا، کالی کالی زلفوں والا، مستانی اکھیوں والا، جس کے وجود ناز سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، وہ آیا اور میرے بستر پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے آنے سے میرا کمرہ معطر ہو گیا، میرا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا اور آ کر کے کہتا ہے بیٹی میں وہاں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگا۔ اس کا ہاتھ میرے جسم پہ کیا لگا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے ہاتھ کی برکت سے میرا جسم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا کے اسلام عطا کر رہا ہوں،
تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. ابا جان میں نے کلمہ پڑھا اس کا تو مسلمان ہو گئی تو میرا جسم اچھا ہو گیا. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے.